हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्ड। इससे पहले हम पढ़े थे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से हमको पता चल रहा है कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है, उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल बीच में किस तरीके का ओवरलैपिंग होगा, कितने तरीके का ओवरलैपिंग हो सकता है, हमने बताया था। एक होता है सिग्मा ओवरलैपिंग और एक होता है पाई ओवरलैपिंग। इसका मतलब उसमें किस तरह ओवरलैपिंग होगा, कहाँ पे सिग्मा ओवरलैपिंग होगा, कहाँ पाई ओवरलैपिंग होगा। मतलब किस तरह के ऑर्बिटल में सिग्मा ओवरलैपिंग होगा, किस तरह के ऑर्बिटल का पाई ओवरलैपिंग होगा, या कितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा या कितना पाई बॉन्ड बनेगा। ये सारे मेरे को किससे पता चल रहा था, बीबीटी से पता चल रहा था। बट मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, ठीक है ना, शेप या मॉलिक्यूल का उसमें जो सराउंडिंग एटम कितना बॉन्ड एंगल बनाएंगे, ये बॉन्ड एंगल पता नहीं चल रहा था। या एक्चुअल बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो कंपैरिजन है और दूसरे एटम्स तो दूसरे मॉलिक्यूल से तो कंपैरिजन करेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे को बीबीटी से पता नहीं चल रहा था। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम और एक थ्योरी पढ़ेंगे, हाइब्रिडेशन। तो इसमें क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, बीपीटी में और एक थ्योरी जोड़ दिए थे, तो दैट थ्योरी इज हाइब्रिडेशन। सो हाइब्रिडेशन इज ए सप्लीमेंट थ्योरी ऑफ बीपीटी। तो आइए बताते हैं हाइब्रिडेशन। तो याद रखना, हाइब्रिडेशन इज नथिंग दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडेशन। इंटरमिक्सिंग होगा एक एटम का, वैलेंस शेल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसका इंटरमिक्सिंग होता है। तो इंटरमिक्सिंग होने के बाद कुछ न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा ना उसका नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल फॉर दैट इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बताएंगे कंडीशन फॉर हाइब्रिडेशन। कंडीशन, किस कंडीशन में हाइब्रिडेशन होगा। तो कंडीशन कह रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन होता है वो ओनली एक ही एटम का होना चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ओनली वन एटम विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा ना वो सारे एक ही एटम का होना चाहिए, नहीं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली वन एटम विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। और क्या होगा, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन होगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा वो सबका एनर्जी सेम होना चाहिए या नियरली सेम होना चाहिए। द एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी। सेम होना का तो ठीक है, नहीं तो नियरली सेम एनर्जी, नियरली इक्वल होना चाहिए, नहीं तो होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ हाइब्रिडेशन। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडेशन। एक्चुअली प्रॉपर्टी कह रहा है कि हमको जितने हाइब्रिड, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर is equal to the number of atomic orbital participate in hybridation। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। मतलब यहाँ पे मान लो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, तो इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल बने कितने बनेंगे, ये भी 3 बनेगा। अगर यहाँ 3 पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडेशन में, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ये है। और कह रहे हैं कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा सबका सेम एनर्जी होना चाहिए, सेम एनर्जी एंड सेम शेप। तो जितना हाइब्रिड बनेगा सबका एनर्जी और शेप सेम होना चाहिए। याद रखना
सो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा, कभी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फिल भी हो सकता है, हाफ फिल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकता है, फुल फिल हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बन सकता है, और सम केस एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बन सकता है। बट कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए किस तरीके के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? ओनली हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में हाफ फिल मतलब एक इलेक्ट्रॉन जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा वो पार्टिसिपेट करेगा केमिकल बॉन्डिंग। हाफ फिल हाइब्रिड ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग। और याद रखना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल will participate effectively in overlapping than atomic orbitals। जबकि कोवैलेंट बनता है जो इंटरमिक्सिंग होगा, याद रखना एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, फिर ओवरलैपिंग हो रहा है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो कौन अच्छा ओवरलैपिंग होगा ना? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इफेक्टिवली ओवरलैप देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, मान लो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग हुआ और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, वो स्पेस में कैसे अरेंजमेंट होगा? सो द हाइब्रिड ऑर्बिटल विल अरेंज इन स्पेस इन सच ए मैनर सो दैट द रिपल्सिव इंटरेक्शन शुड बी मिनिमम। नहीं, तो ये बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन कह रहा है कि ऐसा होगा ओरिएंटेशन, सो दैट क्या होना चाहिए? उसके बीच में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसके बीच में मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए, मिनिमम रिपल्सिव फोर्स। मतलब मान लो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहा है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे, तो कैसे अरेंजमेंट होगा? दिस शुड अरेंजमेंट इन दिस वे, ऐसे स्पेस में अरेंजमेंट होगा, इतना इतना डिस्टेंस रहेगा, सो दैट उसके बीच में रिपल्सन कम होना चाहिए। So the hybrid orbitals are arranged in space in such a manner so that repulsive force should be minimum। ये कंडीशन होना चाहिए। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि सेंट्रल एटम के अबाउट सराउंडिंग कैसे होगा, उसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पता चल जाएगा। अब हम बताएंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। एक्चुअली 7 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन है। एक होता है sp, sp2, sp3, dsp2, dsp3, d2sp3, another d3sp3। इस तरीके से 7 टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन होता है। तो याद रखना sp हाइब्रिडेशन मतलब sp हाइब्रिडेशन कह रहा है एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, एक s और एक p, इसका इंटरमिक्सिंग होगा। अब बनेगा कितना? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, उसका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब इस तरीके के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से मैंने बताया इसका स्पेस में अरेंजमेंट कैसे होगा? स्पेस में ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए मिनिमम रिपल्सिव फोर्स, इसलिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे अरेंजमेंट होगा। मतलब न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, यहाँ रहेगा, ये माना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इसका लीनियर अरेंजमेंट आएगा। तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। नहीं, इसके बीच में 180 डिग्री आएगा, उसको कहते हैं लीनियर हाइब्रिडेशन। नहीं, और है क्या होता है sp2 होगा तो एक s और 2p ऑर्बिटल्स बनेगा 3 sp2 ऑर्बिटल्स। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होगा ना उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। नहीं, 3 इस तरीके का अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए? ये न्यूक्लियस है, उसके बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिखता हूँ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नहीं, इस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये न्यूक्लियस है। कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए? मिनिमम रिपल्सिव फोर्स। इसलिए मिनिमम रिपल्सिव फोर्स होने के लिए इसके बीच में जो एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। नहीं, 120 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम लोग, जो शेप बनेगा उसको हम कहते हैं ट्रायगोनल प्लानर। ठीक है, ट्रायगोनल प्लानर। sp3 sp3 मतलब
एक एस और 3 पी ऑर्बिटल्स। बनेगा कितना? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। नहीं, इस तरीके के 4 हाइब्रिड बनेगा। उसका अरेंजमेंट कैसे होगा स्पेस में? मिनी और रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? ये क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्या ऑर्बिटल्स, ये न्यूक्लियस है। ऐसे अरेंजमेंट होगा। तो इसके बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, और उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अगर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, जो 4 हाइब्रिड बनेगा, उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा 190 28, इस तरीके के जो 3D अरेंजमेंट को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, नहीं sp3। अगर dsp2 होता है, याद रखना dsp2 मतलब 1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 1 s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, इसका इंटरमिक्सिंग होगा। बनेगा कितना? 4 dsp2 ऑर्बिटल्स, 4 dsp2 ऑर्बिटल्स ये बनेंगे। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा? ये न्यूक्लियस है, मान लो 4 ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। ये होगा तो इसके बीच में जो एंगल आएगा न्यूक्लियस है, ये एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। इसको कहते हैं स्क्वायर प्लानर। तो dsp2 होगा, तो जो शेप बनेगा होगा स्क्वायर प्लानर शेप होगा, नहीं 90 डिग्री एंगल आएगा dsp2। हाइब्रिडेशन बताएंगे, यह है डी। इसमें क्या होगा? 1 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा एक ही एटम का। अब देखिए इसमें कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ना, कितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग हो रहा है? 3p 1s 1d, मतलब हो गया कितना? 5 पर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और इसका नाम होगा क्या? 5 dsp3 ऑर्बिटल्स, 5 dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब इसका ओरिएंटेशन क्या होगा देखते हैं। तो इसका ओरिएंटेशन मान लो ये न्यूक्लियस है, नहीं ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये एक प्लेन पे रहेगा, ट्रायगोनल प्लेन पे, और एक हाइब्रिड इसको ऊपर रहेगा, एक बिलो रहेगा। तो मान लिए कि ये जो तीनों है एक ट्रायगोनल प्लेन पे रहेगा, एक एबव अनदर बिलो। तो इसको हम कहते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा। और इसमें जो एंगल होगा, देखिए जो प्लेन पे रहेगा ट्रायगोनल प्लेन वो 120 डिग्री रहेगा, जो एबव होगा वो भी 90 डिग्री, और जो बिलो रहेगा वो ट्रायगोनल प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो मतलब इस तरीके का हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, प्लेन रहेगा, एक एबव, नहीं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, एक एबव एक बिलो। तो दैट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडेशंस, dsp3 हाइब्रिडेशंस। और एक हाइब्रिडेशन बताएंगे, वो है d2sp3, d2। तो इसमें क्या होगा? 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, उसका इंटरमिक्सिंग होगा। और देखिए कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है? 6। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, उसका नाम क्या होगा? d2sp3। तो 6 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब देखिए इसका ओरिएंटेशन क्या होगा। तो मान लो ये न्यूक्लियस, तो 4 ऑर्बिटल क्या करेंगे? एक स्क्वायर प्लेन पे रहेंगे, ये न्यूक्लियस है, और एक इसका एबव अनदर बिलो। इसका मतलब ये चारों एक स्क्वायर प्लेन पे, एक एबव अनदर बिलो। और इसमें सारे जो एंगल आएंगे, जितने भी एंगल से आएंगे, ये सारे 90 डिग्री होगा। और इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब जो ज्योमेट्री होगा, जो ओरिएंटेशन होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो d2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन। तो और एक हाइब्रिडेशन हम बताएंगे, वो है d3sp।
D3sp3, मतलब इसमें 3 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, हाइब्रिडेशन होगा। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो कुल मिला कितना 7 एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा। तो हमको 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, उसका नाम क्या होगा, D3sp3। 7d3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, इसका ओरिएंटेशन देखिए, तो हम ये न्यूक्लियस है, तो हम लिखते हैं कि पेंटागोनल लिख देते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब एक हाइब्रिड इधर रहेगा, नहीं कर्नल, इस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, और एक हाइब्रिड क्या रहेगा, एक एबव रहेगा, अनदर बिलो रहेगा, मतलब इस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये है above another below, मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक पेंटागोनल प्लेन पर रहेंगे, एक above another below। इसमें देखना जो पेंटागोनल प्लेन पर रहेंगे इस तरह एंगल यहाँ पर 72 डिग्री होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा। जो पेंटागोनल प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री होगा। सो दैट इज D3sp3 हाइब्रिडेशन। और इसका ज्योमेट्री होता है, हम कहते हैं इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका मतलब जिसमें सेंट्रल एटम का D3sp3 हाइब्रिडेशन होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगा वो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल।